क्लोज और कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। ओपन इंजरी के लिए हम ओपन जो है, ठीक है, उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं 4C और लिखते हैं C C C एंड C, ऐसे C C C एंड C, 4 C's मैंने लिख दिया, ठीक है। हर C का अपना एक मकसद है। नंबर 1 जो है ये क्लीन, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है क्लोज एंड लास्ट वाला कवर। क्लीन, कंट्रोल, क्लोज एंड कवर, 4 वर्ड्स आ गए, ठीक है। जितनी भी ओपन इंजरी की केसेस आपको रिपोर्ट होंगी, खुला कट होगा और वहां से खून निकल रहा है, किसी एक फार्मूले के तहत हम इसकी ड्रेसिंग करते हैं, उसकी फर्स्ट एड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उस एरिया को क्लीन करना होता है, ठीक है। उसके लिए आपको गैस पीसेस चाहिए होती है या साफ कपड़ा चाहिए होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आवाज आ रही है? मोबाइल अच्छा, समझ आ गई इसकी। तो यहाँ पर 4C क्लीन, कंट्रोल, क्लोज एंड कवर, ठीक है। एक फार्मूला हमें मिल गया। अभी हम कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे, आराम से स्टार्ट करेंगे। आप थोड़ा ये हो जाओ, नहीं नहीं बैठ, उसी यहाँ पर बैठो। अभी मेरे पास ये गॉस पीसेस है, ठीक है। ये जनवरी पट्टी जो है इसको हम गॉस पीस कहते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपके पास वो हो, सब कुछ हमारे रेस्ट ट्रेनिंग जो होती है अवेलेबल रिसोर्सेज से हम पूरी फर्स्ट एड दे सकते हैं। ये टेंशन नहीं है कि यार मैं ऐसी जगह पर हूँ कि मेरे पास कुछ है नहीं, आप किसी भी चीज की फर्स्ट एड दे सकते हो, ठीक है। अभी मेरे ट्रेनिंग से आपको वाजिब हो जाएगा, ठीक है, कि आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैस पीस है वेल एंड गुड, नहीं है तो आप साफ कपड़ा ढूंढ सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज अभी मैं सर से शुरू कर लेता हूँ ताकि सबको दिखे, ठीक है। सर पर इसको चोट लगी है, तो आप देखते हो जब किसी की सर पर चोट लग जाती है, वहां से खून बहना शुरू हो जाता है, जब एकदम हम सामने आते हैं तो खून पूरा नीचे की तरफ बह रहा होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पर चोट लगी हुई। तो क्लीनिंग का तो एक फायदा ये भी है कि हम स्पेसिफिक एरिया जो है, खास मखसूस एरिया जहाँ से जख्म खून बह रहा है, ठीक है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी तो मैं वहां पर पहुंच गया, तो दूसरा ऑप्शन मेरा क्या होगा, कंट्रोल। इस जगह से खून बह रहा है, उस पर मैं साफ गैस पीस या साफ कपड़ा और रखूंगा और इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डाल दूंगा उंगली की मदद से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी मेरा हो गया। तीसरा क्या है, क्लोज। क्लोज एक और गैस पीस में ले लूंगा, ठीक है, और इसके ऊपर रखकर प्रॉपर उस एरिया को मैं बंद कर दूंगा, क्लोज। लास्ट वाला ऑप्शन मेरा क्या है, कवर। कवर मतलब बांधना या लपेटना, ठीक है। तो मैं जैसे ये पट्टी है मेरे पास, इस पट्टी की मदद से अगर आपके पास यही है, किसी और पट्टी को भी आप ले सकते हो, ये तो सिंपल है, बस, ठीक है। इसकी तो समझ आ गई ना, ये तो सब कर सकोगे, ठीक है, इतना मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। ये फोर्सी फार्मूला जिस भी जगह पर खुला जख्म हो उसके लिए आप ये है कि फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। अभी ज्यादातर मैं ऐसा देखता हूँ कहीं या हॉस्पिटल में मैंने बहुत ड्यूटी की है तो मैंने हॉस्पिटल में देखा हुआ है, ओपन इंजरी जो है इसकी कुछ टेस्ट ऐसी है जिसका हमारे लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है। तो बड़े तरीके से वो डील कर देते हैं और मरीज की तकलीफ को और बढ़ा देते हैं। जैसे उसमें सबसे पहले केस आता है इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट, इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट, इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट जब जिस्म की किसी हिस्से में कोई चीज घुस जाती है, ठीक है, सरिया अक्सर घुस जाता है, लकड़ी घुस जाती है, छुरी घुस जाती है, तो हम क्या करते हैं उस वक्त, क्या करते हैं ये बता सकते हैं, आप बताओ। निकाल देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी जब लेट्स सपोज यहाँ पर एक सरिया घुस गया है, ठीक है, तो यहाँ पर नर्व्स भी है, यहाँ पर कैपिलरीज भी है, यहाँ पर वेसल्स भी है, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी है। सबसे पहली बात तो ये जब ये चीज अंदर घुस गई है तो इसने वेन की सिरी जो है उसको फाड़ दिया है, ठीक है, उसको फाड़ दिया है, लेकिन इसने खुद उसको सपोर्ट भी दिया हुआ है इस ऑब्जेक्ट में, उसका रास्ता जो है उसको इसने स्टॉप किया हुआ है, खून के रास्ते को इसने स्टॉप किया हुआ है। जब आप इसको खींचोगे तो एक तो डायरेक्ट खून का प्रेशर जो है वो और बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल तक आप इसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकोगे, एक बात। दूसरी बात ये कि जब ये घुस जाती है तो अपने साथ कुछ नुकसान तो कर लेते हैं ना, वेसल्स वगैरह, इसको ये काट देती है, फाड़ देती है, ठीक है। जब आप खींचोगे तो आप और को भी फाड़ोगे, ठीक है, तो आप नुकसान को और ज्यादा करोगे, ठीक है। तो आपने उसी जगह पर उसकी ड्रेसिंग करनी होगी, ठीक है। जैसे
वही फोर्स ही फार्मूला वही है, ये जो ऊपर इंजन का अटैक है वही आपने क्लीनिंग कर दी। क्लीनिंग के बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल लाओगे, इर्द गिर्द इसके आपने जितने पटिया रखती है या कपड़ा रख सकते हो वो रख दोगे इसके इर्द गिर्द जितनी भी रख सकते हो। उसके बाद आपने इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, सब देखो इसको इस तरीके से मैंने इसकी ड्रेसिंग करनी होगी, ठीक है। ये 2-3 बार में इस साइड पर दोनों साइड पर आ गया, ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं घेर लूंगा ऐसे, देखो ये देख रहे हो। अभी दूसरी साइड से जब मैं चला गया तो फिर मैंने घेर लिया, अभी जब छोड़ दो। एक तो घेरने का फायदा ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट मिल गई, ये हिलेगा नहीं। जब ये हिलेगा नहीं तो इसका पेन जो है वो कम हो जाएगा, 50% तक इसका तकलीफ जो है वो खत्म हो जाएगी। और खून बहना जो है इसके हिलने के साथ वो खून भी बहेगा, वो भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना होगा, इस एरिया को हार्ट लेवल से ऊंचा रखना होता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे उसके साथ कोई और बंदा हो उसको उठाकर रखोगे तो ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट से स्लो होगा और आप इसको इजीली हॉस्पिटल तक पहुंचा सकोगे। समझ आ रही है? इस केस को हम कहते हैं इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट। अभी लेट सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये आर पार चला गया है तो फिर क्या करेंगे, इधर से घुस गया है नीचे से निकल गया है तो फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ यही ड्रेसिंग करनी होगी, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज सरिया है या जो भी है ये बहुत लंबी है, ठीक है, और गाड़ी में शिफ्ट करने में दुश्वारी होती है तो फिर क्या करना होता है, ये बता सकते हैं, उसको काट लेना होता है, ठीक है। आपके पास अगर ग्राइंडर वगैरह हो तो कोशिश करो जितना छोटा आप उसको काट सकते हो काट लो, लेकिन निकालना नहीं है, ठीक है। उसके साथ ही आप अपनी शिफ्ट करना होता है। समझ आ गई इसकी? इसको हम कहते हैं इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट केस, ठीक है। अब एक केस इसमें और भी आ जाता है, इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट के साथ एक आता है एक्सक्लूडेड आइबॉल। हॉस्पिटल में पेशेंट देखे था उसके बाद जब ये शुरू में भी डाल दिया इस बात को, वो लोग जो थी उसके जो आंख ज़ाया हो गई थी उसके ऊपर चादर रखा हुआ था और दौड़ती हुई आ रही थी, वो दूसरा आंख जो था उसका खुला हुआ था, ठीक है, और वो चीख रहा था और हॉस्पिटल में लेकर आ गए उसको। तो जब हम देखते हैं जो आंख की जो होती है दोनों आंखें यहाँ पर किडनी वेन्स होती है, नर्व्स होती है, ठीक है, ये दोनों आंखें अटैच होती है उसके साथ। जब आप मूवमेंट देते हो आंख बंद करते हो या खोलते हो तो दोनों आंखें आप नोट करते हो ना, दोनों एक साथ होती है, नीचे होती है, ठीक है, ऊपर नीचे एक साथ होती है। एक आंख आपकी ज़ाया हो गई है, ठीक है, दूसरी आंख जो है उसकी मूवमेंट अगर आपने उसी वक्त स्टॉप नहीं की, उसको बंद नहीं किया तो वो जल्द ये इन्फेक्शन जो है दूसरी आंख में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि हो सकता है दूसरी आंख भी आपकी ज़ाया हो जाए, ठीक है। तो जब आप ड्रेसिंग करते हो इस आंख की तो उसके साथ आपने क्विकली दूसरी आंख को भी बंद करना होता है, जितनी जल्दी कर सकते हो। एक आंख ज़ाया होगी तो आपने दूसरी आंख को बंद करना होता है। उसके तरीकाकार ये है कि आप गॉस पीसेस ले लेते हो, साफ कपड़ा या गॉस पीस, ठीक है, जितने आपके पास हो वो ले लो, उसको अपने पानी में डिप करना होता है। गॉस पीस को अपने पानी में डिप किया फिर उसको निचोड़ना है, ठीक है। निचोड़ने के बाद आप लोगों ने सारी आप सीख, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ खुदा न खास्ता ज़ाया हुई है, ठीक है। तो मैंने ये गॉस पीस इसके ऊपर इस तरीके से रखनी है, एक बंदा एक यहाँ पर ठीक है। अभी एक गॉस पीस मैं और ले लूंगा, जो आंख इसकी बची हुई सलामत है उसके ऊपर भी मैं दूसरी गॉस पीस रख लूंगा इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं एक ग्लास मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, डिस्पोजेबल ग्लास में ढूंढ लूंगा, अगर मुझे मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं तो ये प्लास्टिक वगैरह की स्टिंग पेप्सी की जो बोतल जाती है उसको भी आप काट कर ग्लास बना सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो एक कोई हार्ड टाइप का घर का ये जो पेपर है ये ढूंढ लो, उसके एक बम्बू टाइप के प्लेयर जो हमारा होता है इमरजेंसी फोन वो बना लो, वो उसके ऊपर रख दो, ठीक है। तो दूसरी जो आंख ज़ाया हुई है उसके ऊपर मैं ये रख दूंगा। अभी अगर इसके अंदर वो एम्पेल्ड ऑब्जेक्ट वाला वाक़या है ना, सरिया वगैरह है, तो इस ग्लास को सुराख इसमें सुराख कर दो और उसके ऊपर डाल दो, ठीक है। अभी इसका तरीकाकार जो है वो ये है कि पीछे से आपने पट्टी को लाना है, ठीक है, छोड़ दो और इसको भी वो एम्पेल्ड ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ से आप लोगों ने घेरना होता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर अभी मेरी ये पट्टी छोटी है तो मैं दूसरी ले लूंगा, ठीक है। इस साइड से भी मैंने इसको घेरना होता है, ठीक है।
समझ आ रही है इसकी? अब इसकी नाप को मैं चेक कर लूंगा कि सांस का रास्ता खुला है कि नहीं है, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों ने ड्रेसिंग करनी होती है। अब यहाँ पर दो बातें आ गई, एक तो मैंने एक गिलास रख दिया है, दूसरे पट्टी को मैंने गीला किया हुआ था, ठीक है? आंख का जो है इसमें खून नहीं होती इसके ऊपर में, ठीक है? लेकिन ये इसकी जो अपनी फ्लूइड्स होती है वो चिपकने वाली होती है। जब आप इसके ऊपर सूखी हुई पट्टी रखोगे, जब हॉस्पिटल में डॉक्टर इसको उठाएगा तो वो चिपकी हुई होगी, तो इसको तकलीफ बहुत ज्यादा देगी और इसकी जख्म को और ज्यादा करेगी। अगर ये गीली होगी तो एक तो वो चिपकेगी नहीं, दूसरी वो आसानी से वहां उठ जाएगी, तो इसको तकलीफ नहीं मिलेगी। हमारा काम फर्स्ट एड का ये है कि हमें इसकी तकलीफ को कम करना होता है, ठीक है? दूसरी ये गिलास जो मैंने रखी है ये इसलिए रखी है कि जब आंख थोड़ी भी जख्म इसको लग जाती है, आप देख लो तो इसके ऊपर हम फिर उंगली वगैरह को नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं रख सकते। तो जब आप डायरेक्ट कंप्रेशन या डायरेक्ट प्रेशर पट्टी का डालते हो तो इसकी तकलीफ जो है वो और ज्यादा होगी, ये चीखे मारेगा फिर, ठीक है? तो ये गिलास मैंने इसलिए रख दी कि ये पट्टी जो है ये ऊपर ही ऊपर आए, इसकी ड्रेसिंग हो जाए और आंख के ऊपर दबाव प्रेशर ना पड़े, तो इसी वजह से हम ये गिलास रख देते हैं। समझ आ गई इसकी? कर सकोगे? ये करना चाहता है यहाँ पर प्रैक्टिकल? ये एक केस तो कर लो ना, दो बंदे आ जाओ यहाँ पर। नसीब हो गया। खुरम खुरम सर आप प्रैक्टिकल करा के 3 छुट्टियां में अभी आप ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? आपकी दोस्त है तो आपने सुनना है कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है? कोई गलती करता है तो आपने जरूर करना है। अगर किसी की आंख जो है लग जाए सरिया या चोट आ जाए कुछ चला जाए तो सबसे पहले हमने एक कपड़ा हो या आपके पास घास पीस जो कुछ भी होगा उसको गीला कर देना है, फिर लगा देना है इसको इसकी आंख को इस तरह, और फिर दूसरी आंख में भी जो है कुछ चीज रख देनी है, कपड़ा हो या घास पीस हो जो भी हो। दूसरी आंख हम रखेंगे क्योंकि दोनों आंख का कनेक्शन एक साथ होता है, और एक आंख बनाकर बंद करता है तो दूसरे को तकलीफ होगी, उसके दिल को बचाने के लिए हम पट्टी रखेंगे। फिर हमने लेना है कुछ गिलास या इस तरह का कुछ कप वगैरह मिल जाए प्लास्टिक का हो, वो लेना है। ये इसलिए कि ये जो आंख है ये मैदा के हाँ सीधा कपड़ा पहना राजी दम गिरा पारा की दूसरी कपड़ा पहना राजी दाजी पिके दी नो कपड़ा टेट शी दा पे दा पास आम नो वर्सी और कदा भी नहीं दा कपड़ा बदन नजी दा भी मुंगे दा पारा की ब्याह होते ताऊ कई करे। और इस कपड़े को हम गीला इसलिए करते हैं क्योंकि आंख में खून तो होता नहीं है, इसके अंदर जो अपना पानी होता है वो चूंकि लेसदार होता है, और अगर हम इस कपड़े को गीला न करें और वो लेसदार पानी इस कपड़े के साथ टच हो जाए तो कल को जब हम पट्टी हटाएंगे तो उस बंदे को तकलीफ होगी। और फर्स्ट एड का मकसद ये है कि हम जितना हमसे हो सके हम तकलीफ को कम करें। चलो प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाएगा। जो बच्चे कर रहे हैं ये हमारा मकसद है कि वो निकल जाए ना। अभी यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि दूसरी बार आपने इसको घेरना होता है ताकि ये इस तरफ या ऊपर नीचे ना हो, ठीक है? तो इस साइड से घेरना होता है, फिर अपोजिट साइड से घेरना होता है। अभी आपकी पट्टी खत्म हो गई, सपोर्ट वरता जोड़ का हसीब इस तरीके से देखो मेरे को शदीद खबर है ऐसे बंद हो जाएगा, देख रहे हो आप? अभी इस साइड से जब आओगे तो आप फिर उल्टा करके इस साइड से लगाओगे, इसको सपोर्ट मिल जाएगी। समझ आ गई? यस। चलो इसकी रेफरेंस दिखा, अभी इसका नोज जो है वो भी आप लोगों ने बंद किया हुआ है। अभी इसको खोल दो, समझ आ गई इसकी? आगे थोड़ा आप जो इंट्रैक्शन होनी थी इसलिए चाह रहा था कि आप मिल जाओ हमारे साथ ना।
अच्छा एक थोड़ी सी टाइप की ओपन इंजरी में जो मुख्तलिफ तरीके का है वो मैंने समझाई। अभी क्लोज इंजरी में हमारे साथ क्लोज पर आ जाती है। क्लोज जो दूसरा किस्म है इंजरी का, उसमें ज्यादातर क्या होता है, हड्डी टूट जाती है। जब हड्डी टूट जाती है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम क्विकली उसको सपोर्ट दे रहे। उस सपोर्ट को हम कहते हैं स्प्लिंटिंग। क्या कहते हैं? स्प्लिंटिंग। और जो चीज सपोर्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम स्प्लिंट कहते हैं। ठीक है, स्प्लिंट। अब स्प्लिंट क्या होता है? कोई भी चीज जिससे आप किसी टूटे हुए अज़ा को सहारा देते हैं। जैसे गवर्नमेंट हमें देती है ये वाली, ये हमें मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इसका ये है कि हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होती, हर मेडिकल स्टोर में भी नहीं होती। जहाँ पर टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं कि जो ट्यूब है उसके साथ नहीं मिलती है, हर जगह पर नहीं मिलती। लेकिन उसको मैं रिकमेंड फिर भी नहीं करता क्योंकि ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, आप हाथ पर लगाते हो तो किसी भी वक्त ये मुड़ सकती है। ठीक है, अक्सर मैं अपने लड़कों को समझाता हूँ, जब हम फारिग होते हैं तो अक्सर मैं उसको कहता हूँ कि लकड़ी अड़ो। लकड़ी सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है? लकड़ी होती है। गत्ता हो गया, प्लाईवुड हो गया या स्टिक हो गया, ये दो स्टैंड थे और ऊपर ये बहुत अरसे से मैं यूज कर रहा हूँ, थोड़ी गलती हो गई। ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर ये लकड़ी है, आप देख रहे हो लकड़ी है, तो ये सबसे बेस्ट है और ये हर जगह पर मौजूद भी होती है। अगर ये नहीं है तो स्टिक जो दरख्त में होते हैं तो ना उम्मत वाले शे इसके इसका फायदा ये होता है कि इसमें सख्ती ज्यादा होती है तो वो किसी अज़ा को सपोर्ट जो है वो अच्छी तरीके से दे सकती है। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिंट कहते हैं। स्प्लिंट कोई भी चीज होती है। अब इसका हाथ लेट्स सपोज यहाँ पर टूट गया है। ठीक है, यहाँ पर तो दो हड्डियाँ होती है, रेडियस अल्ना, उसमें ना पर जो भी हड्डी है वो टूट गई है, तो आपने ये वाला साइड जो होता है, ये वाला जो पाम वाला साइड है, इस साइड पर आपने एक स्प्लिंट लगाना होता है। ठीक है, लेकिन स्प्लिंट लगाते वक्त आप लोगों ने जैम जो है यहाँ पर 3 उंगलियां रखनी होती है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर 3 उंगलियों के आगे स्प्लिंट लगाना होता है ताकि इसको आप बेंड करना चाहो तो ये बेंड हो सके। अगर आप डायरेक्ट स्प्लिंट लगा देते हो तो फिर आप इसको बेंड नहीं कर सकते। ठीक है, 3 उंगलियां रखने के बाद मैंने स्प्लिंट लगा दिया, दूसरा स्प्लिंट में नीचे की तरफ लगा दूंगा। ठीक है, और इस तरीके से मैं इसकी इसको आप पूरा भी लपेट कर बांध सकते हो। ठीक है, और अगर पूरा नहीं है, यहाँ पर एक घेरा लगा दो, यहाँ पर 3-4 घेरे भी लगा सकते हो। ठीक है, जो कपड़े की हिलत है तब इस तरीके से मैंने इसको इसकी मूवमेंट को स्टॉप करना होता है। ये मैंने कर दिया। अब इसको मैं क्या उसको के मोबाइल स्मार्ट रेडी दिसी का ना, यस, इसको मैं बांध दूंगा ऐसे। ये कपड़ा जो भी है वो मैं ढूंढकर इस तरीके से इतना मैं ऊपर कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर बांध दूंगा। ठीक है, अभी इसके बाद एक तरीका और भी मैं कर सकता हूँ इसके साथ, अगर एक कपड़ा और मिल जाए और इसको मैं साइड से भी ऐसे बांध दूं, ये वाला, इसका फायदा ये होगा कि ये हाथ किसी भी साइड ऐसे भी इसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी और आगे पीछे भी इसकी मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी, तो उसका तकलीफ जो है उसी वक्त आप कम कर लोगे उसको। ठीक है, और मजीद नुकसान से भी बच जाएगा क्योंकि जब हड्डी टूट जाती है तो ये हड्डी की सिरी जो है काफी शार्प हो जाती है। तो ये इसको ऐसे हिला हिला कर लेकर जाएगा तो हो सकता है वो अपने साथ नर्व्स वगैरह को कट कर ले। ठीक है, तो इसकी हड्डी तो ठीक हो जाएगी लेकिन कुछ अर्सा बाद इसका हाथ जो है वही काम नहीं कर सकेगा जो एक आम आदमी का हाथ कर सकता है। ठीक है, तो आपने उस नुकसान को बचाने के लिए क्विकली जल्द अज जल्द उसकी स्प्लिंटिंग करवानी होती है। इस तरह को हम स्प्लिंटिंग कहते हैं और ये चीज जो आप यूज करते हैं जो भी हो लकड़ी वगैरह इसको हम स्प्लिंट कहते हैं। समझ आ गई इसकी? अच्छा, ये तो हाथ के लिए हो गया। ठीक है, तब वो दलास्ता पाराशू ये हाथ के लिए हो गया। ठीक है, अभी 3 बोन का एक प्रकार मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। 3 हड्डी होती है। ठीक है, जो बहुत सिंपल है और आसान है और बहुत इजीली उसकी पस्कड़ आप दे सकते हो। ठीक है, एक हमारा हो गया शोल्डर बोन, क्लाइकल बोन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, या ब्यूटी बोन भी कहते हैं इसको, ये वाला। एक ये वाला ऊपर वाला ह्यूमरस जो होता है, ये वाली हड्डी। तीसरी ये स्कैपुला जिसे हम कहते हैं, उसको तुम दो रुके हुए होंगे ना। इस 3 हड्डियों के टूटने के लिए एक ड्रेसिंग यूज होती है फर्स्ट एड में। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगल जो होता है ना, ट्रायंगल शक्ल की पट्टी आप लोगों ने बनानी होती है ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास पड़ी हुई है, देख रहे हो आप, ये बना सकते हो ना, कोई भी काट कर बना सकते हैं। ठीक है,
3 हड्डियों का एक ही ड्रेसिंग है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर बैंडेज मैंने काट दी, इसको मैंने बना दिया, ठीक है। जहाँ पर ये एक पुलाइस का है, जहाँ से ट्रायंगल बन रहा है, वहां पर मैं इसको और फिर एक बार और बैंड कर दूंगा, ये देख रहे हो आप। और इसी जगह पर मैं घेरा लगा दूंगा, ऊपर तो ऊपर वालों का ना, ऊपर बोल और ठीक ना। ये ऊटी डेरा पर देखा, इस घेरे का बहुत फायदा होता है, ये सपोर्ट देता है आजाद को, ठीक है। ये मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। लास्ट राउंड सबर सबर सबर। अब देख रहे हो, चलो कुछ और कर। अभी ये दो हड्डियां जो है, ये वाली और शोल्डर वाली, जब ये टूट जाए तो आपने यही पट्टी इसी तरीके से बांधनी होगी, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर भी आपने 11 जो मैंने पहले अभी हाथ वाली स्प्रिंट के साथ लगाया हुआ था, वहां पर भी एक पट्टी बांधनी थी अच्छा तो वगैरह, ताकि इसकी मूवमेंट का स्टॉप हो जाए। आप लोग चेक करते, अक्सर हमारी जो किसी के साथ हो सकता है ये केस हुआ हो, जब हम हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं फुल स्प्रिंग, जो एक पट्टी होती है जिसके ऊपर वो क्रश वगैरह होते हैं, एक बेल्ट होता है, ऊपर आ जाते हैं, एक पीछे आ जाते हैं, उस पट्टी का और इसका एक ही मकसद है, ठीक है। लेकिन चूंकि साइंस एडवांस होता जा रहा है, कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो चीजें अभी वो बना रही है, लेकिन इसका और उसका काम एक ही है, सिर्फ मूवमेंट स्टॉप करके हड्डी की हरकत को आपने स्टॉप करना होता है, ठीक है। समझ आ गई इसकी। अभी दो हड्डियां, ये वाली और ये वाली, इसका तरीकाकार ये हिस्से में इसी तरीके से आपने बांधना होगा, इसकी मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अभी अगर लेट्स सपोज ये पीछे वाला है, ठीक है, तो फिर आपने ये नीचे वाली पट्टी जो है, ये वाली जो नीचे आ गई है, उसको आपने बाहर की तरफ लेकर आनी होगी, ठीक है। कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी इसको मैं यहां से ऐसे कर लूंगा, ठीक है, और यहां से मैं ऊपर आ जाऊंगा, तो ये पट्टी आपकी जितनी बड़ी होगी इतना बेहतर होगा। ये चेक कर रहे हो, इसके साथ आपने इस हड्डी को टाइट बांधना होगा, इसकी मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। समझ आ गई इसकी। सिर्फ इस हड्डी के लिए आपने ये पट्टी को पीछे की तरफ लाना होता है, बाकी दो हड्डियां जो है आगे, ये वाली हाथ वाली और ऊपर शोल्डर वाली, इसके लिए अंदर से लेकर आना होगा, तो पहले मैंने बांधा हुआ था। समझ आ गई इसकी। अभी खुदा ना खास्ता किसी ऐसी जगह पर आप हो जहाँ पर आपको लकड़ी नहीं मिल रही, ना तख्ती है, ना लकड़ी है और ना कुछ भी है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? स्प्लिंट नहीं है, इसमें कि आपको स्प्लिंट नहीं मिल रहा, ये चीज ये आपको नहीं मिल रही, फिर आप क्या करोगे? कुछ शाफ्ट तो नहीं है, आप तक वो भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। वगैरह से बांध देंगे, जिस तरह अगर कपड़ा मिल जाए, कपड़े के साथ तो हम ये वाला कर लेंगे, ठीक है। अभी हड्डी पाँव टूट गया है या हाथ टूट गया है, हड्डी टूटी हुई है, हाँ, जैसे मैंने स्प्लिंट अभी यूज किया ना, तो फिर क्या करोगे आप लोग? पानी का अपना चप्पल या बूट से उसको निकाल कर थोड़ा बहुत ये भी ठीक है, नो साफ होता है। आपकी बॉडी आपकी खुद की स्प्लिंट है, ठीक है। ये हाथ टूट गया ना, तो इसको जिस्म के साथ ऐसे बांध दो, समझ आ गई। ये उंगली टूट गई, दूसरी उंगली के साथ इसको बांध दो, पाँव टूट गया, दूसरे पाँव के साथ उसको बांध दो, ठीक है। आप इसकी मूवमेंट स्टॉप करनी है तो आपकी बॉडी खुद की आपकी स्प्लिंट है, ठीक है। समझ आ गई इसकी। अच्छा, स्प्लिंटिंग का भी हो गया। अभी तीसरा टाइप जो है वो आपने बताना है। ओपन भी हमने पढ़ लिया है, क्लोज भी हमने पढ़ लिया है। ओपन में हम क्या करते हैं, फोर्सी पर यूज करते हैं, खून को रोकते हैं, ठीक है। क्लोज में क्या करते हैं, जब हड्डी का फ्रैक्चर हो तो हम स्प्लिंटिंग करते हैं। अभी कंपाउंड में हम क्या करेंगे, कंपाउंड जो तीसरा टाइप है हमारा इंजरी का, कंपाउंड मैक्स हो गई ना, ये आप बता दो। अभी खून भी बह रहा है, हड्डी भी टूटी हुई है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले सर वो ब्लीडिंग स्टॉप, सबसे पहले ब्लीडिंग स्टॉप करनी है ना, फोर्सी फार्मूला यूज करेंगे, उसके साथ स्प्लिंट भी लगाएंगे, ठीक है। इसमें तो इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छा, ये हो गया। अभी आज का मेन टॉपिक जो है ना, इसके साथ हमारी इंजरीज तकरीबन कवर हो गई है। यहाँ तक किसी की जहन में कोई क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई पूछ सकते हैं। यहाँ तक जो क्लास हमारा चला है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी हमारे यहाँ ज्यादातर किल जो लग जाते हैं बंदे को, हाँ, पाँव में अक्सर किल लग जाते हैं। अब किल के ऊपर कई किस्म के केमिकल लगे होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि उसको जलाना है और ये नहीं, आपने क्विकली उसको 10 से 20 मिनट तक साबुन के साथ धोना चाहिए, क्विकली जितना साबुन के साथ, वो खुद भी एक एंटीसेप्टिक है, एजेंट है, ठीक है। कोई और जलाने वालाने की कामी जो है वो आप लोग मत करो। हो सकते है उसके साथ हमने
देखा है कि अक्सर नेक्रोसिस हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है, ऑलरेडी एरिया जो इंजर्ड है आप ऊपर से जला देते हो सकता है वहाँ पर सेल डेथ हो जाए, फिर वो जगह वो जख्म अक्सर बनता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसी दौरान आप लोगों ने साबुन के साथ उसको 10 से 20 मिनट तक धोना है, जितना आप कर सकते हो, ठीक है। धोने के बाद उसको एंटीसेप्टिक जो पायोडीन वगैरह हमारे पास होती है वो लगाकर उसकी पट्टी बांध दो, और साथ में कोई पेन किलर दे दो उसको, दर्द की कोई दवाई वो स्थान को क्रीम वगैरह ये चीज़ है उसको दे दो, इसके साथ वो कवर हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों को? सांप काटने का पहले ये होता था कि अभी हम क्या करते थे, उसको कट लगा लो, उसको जगह जगह से बांध दो, ठीक है, ये होता था ना। अभी जो है गाइडलाइंस चेंज हो गई है, एक तो मेडिसिन ऐसी आ गई है, अगर सांप का काटा हुआ जो है तो मेडिसिन वो दे देते हैं, अगर वो पूरे खून में फैल भी गया वो जहर उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। अभी ऐसी मेडिसिन आ गई है, लेकिन फिर भी एहतियातन अक्सर कुछ सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। जिस इलाकों में पानी ज्यादा है, जैसे लेट्स सपोज हमारी खेती के इलाके है, यहाँ के सांप इतने खतरनाक नहीं होते, ये हमारे वह जुबान में एक डर सा फैला हुआ है ना, लेकिन वो खतरनाक इतनी नहीं होती। लेकिन आप लोगों की पहचान के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, जिससे आप पहचान सकोगे कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं है, ठीक है। जब सांप काटता है किसी जगह पर ना, तो वो अपने जो दांत है वो अंदर घुसा देता है, ठीक है। जो सांप सीधा मुंह खोल लेता है ना, तो उसकी सुराख छोटी होती है, काट दिया फिर खोल दिया, ठीक है, उसकी सुराख छोटी होती है, तो इसका मतलब ये है कि इतना जहरीले सांप नहीं है, ठीक है। दूसरा टाइप का वो होता है, जब वो काट देता है तो ऐसे घुमा कर उठता है, ऐसे घूम कर जगह को छोड़ता है, जब वो घूम कर छोड़ता है तो जो जगह होती है सुराखी वो भी बड़ी हो जाती है उसके साथ। तो अगर सांप नहीं आप लोगों ने देखा भी नहीं है, जिस जगह पर कटा हुआ है अगर उसकी सुराखी बड़ी है तो इट्स मीन कि हाँ ये जहरीला सांप था। तो वहां पर फिर आपने क्या करना होता है, जॉइंट के साथ बांधना होता है, जैसे ज्यादातर सांप जो है वो पाव पर काटते हैं, ठीक है। यहाँ पर कटा हुआ है तो आप यहाँ पर एक घेर लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है, एक ऊपर यहाँ पर लगाना है, 3 घेरे आपने लगा दिए, ठीक है। कपड़े छोड़ना हुआ है ना, कपड़े के साथ आप इसको टाइट बांधना है, जो भी जिस जगह पर भी आप कपड़े को बांधोगे उसके दौरान इसकी बीच आप जैसे यहाँ पर मैंने एक बांध दिया है, ठीक है, मैं 2 कर लेता हूँ, एक यहाँ पर मैंने बांध दिया, ठीक है, इसके बीच मैंने एक पेन रख दिया, ये देख रहे हो। दूसरा मैं यहाँ पर बांध दूंगा, तो पेन रख दिया, इसके बीच भी मैं पेन रख दूंगा, ठीक है। लकड़ी जो कुछ भी चीज हो सकता है, ठीक है। ये तो अभी मैंने एक पट्टी चुनी, इसलिए मैंने दोनों को, लेकिन आपने अलग बांधना होगा, ठीक है, क्या पर है क्या पर। अभी मैं इस दोनों को ऐसे टाइट कर दूंगा, ऐसे, ये देख रहे हो आप। टाइट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर फंसा दूंगा, इसको भी मैंने टाइट करना है, ठीक है, इसको भी यहाँ पर मैं फंसा दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर भी मैंने टाइट बांधा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने टाइट बांधा हुआ है, जिस जगह पर वो निशानात है सांप की काटी हुई, उस जगह पर मैं थोड़ा सा कट दे दूंगा उसको, ठीक है। कट देने के बाद मैंने अगर कट ना भी दो तो बेहतर है, ये आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड वगैरह, शनाख्ती कार्ड, ये हर किसी के पास जिप में होता है, उसके साथ आप इसकी रैपिंग शुरू कर दो, ऐसे ऊपर नीचे हर साइड से इसकी रैपिंग जख्म की तरफ शुरू कर दो, तो जहर इसकी तरफ खुद ब खुद आना शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने इस जगह को चेक करना होता है, अगर यहाँ पाँव या हाथ जो भी जगह है यहाँ पर वो कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ब्लूइश तरफ की तरफ जा रहे हैं, नीला होता जा रहा है, तो आपने एक जगह को आहिस्ता आहिस्ता दोनों को इकट्ठे एक साथ नहीं, पहले इसको थोड़ा ढीला कर दो, ठीक है, इसको खोल कर थोड़ा ढीला कर दो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड बाद जब सप्लाई इसकी तरफ की शुरू हो जाएगी तो उसको फिर बांध दो, ठीक है। फिर इस वाले को थोड़ी देर के लिए खोल दो, या हॉस्पिटल तक बार बार आप ये करते रहोगे, लेकिन फिर भी आपने इसको पहुंचाना होगा हॉस्पिटल। फर्स्ट एड में सिर्फ आप ये कर सकते हो, लेकिन ये इतनी खतरनाक बात ही नहीं है। अभी मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि आप जो भी हो क्विकली उसको पहुंचाओ, ये तरीके उसके साथ ना करो, हो सकता है कि आप इसके साथ अगर टाइट बांधा हुआ है तो उसके नर्व्स जो है उसको डैमेज कर लो तो और मजीद नुकसान बन जाएगी। तो आप कोशिश करो कि इसको क्विकली हॉस्पिटल पहुंचाओ। अभी मेडिसिन आई हुई है, इतनी बड़ी इशू नहीं है सांप का काटने में, ठीक है, समझ आ गई इसकी? कोई और क्वेश्चन है यहाँ पर? सबका काट लेंगे फिर कुत्ते का ये है सर कि 10 से 20 मिनट जो है आपने वही क्या करना होता है, साबुन के साथ धोना होता है, कोई और चीज बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसकी वैक्सीनेशन होती है, फर्स्ट दिन, छठे दिन, फिर 7वें, फिर 23वें दिन,
वो वैक्सीन आप दिक्कत कंप्लीट करवा लेते हो कितनी देर में पहुंचना चाहिए हॉस्पिटल? सुना कि टाइम होता है उसके बाद पहुंचना। नहीं, वो रेबीज के वो एक वैक्सीन है ना सब, वायरस है। रेबीज वायरस जो है वो उसका डेवलप होना जो है वो तकरीबन 12 से 16 घंटे बाद शुरू हो जाता है। तो इट्स मीन कि आपके पास एक दिन का टाइम होता है, तो उसी दिन आपने लाजमन हॉस्पिटल पहुंचना है, दूसरे दिन तक इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है? वो तो एंटी ऑक्सीडेंट है, ये हमारी पुरानी बात है, साइंस में बेसिक और मेडिकल साइंस में कोई नहीं है ना। ये एक एंटी ऑक्सीडेंट है। वो अभी हमारे मेन टॉपिक का हिस्सा है, उसमें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी आपका मेन टॉपिक जो है ना वो CPR है। क्या है? CPR। CPR 3 वर्ड्स है ना। C मतलब कार्डियो, P मतलब पल्मोनरी, R मतलब रिससिटेशन। अभी 3 वर्ड्स है। ठीक है, कार्डियो मीन दिल, पल्मोनरी मीन फेफड़े, रेजिस्ट्रेशन मीन बहाली। तो नाम से ही पता चल गया कि क्या चीज है। ठीक है, दिल और फेफड़ों की बहाली का अमल जो होता है उसको हम CPR कहते हैं। ठीक है, अभी CPR समझ आ गई आपको कि दिल और फेफड़े जब स्टॉप हो जाए, काम छोड़ दे, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? CPR देते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि दिल और फेफड़े जो है वो स्टॉप हो गए? उसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, उसको हम कहते हैं LLF। LLF 3 वर्ड है, ये फार्मूले का मतलब ध्यान में रख लो। ठीक है, इसको याद कर लो। पहले L का मतलब है लुक, दूसरे का मतलब है लिसन, लेकिन इस फार्मूले की तरह इससे हमें पता चलता है कि बंदा जो है ये मरा हुआ है या जिंदा है। इसको हम कैसे करेंगे? ये बंदा ऑपरेटर है, सबसे पहले The formulation is there for initial tagging. इस फार्मूले के लिए हमारे पास 10 सेकंड का टाइम होता है। कितना? 10 सेकंड। 10 सेकंड। ठीक है, अभी 10 सेकंड उस दौरान बंदा पड़ा हुआ है, हम मोबाइल में चेक करेंगे या घड़ी में चेक करेंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक फार्मूला बनाया हुआ है। ठीक है, जब आप 1001 या 1001 ये काउंट करते हो, इस दौरान 1 सेकंड का टाइम गुजर जाता है। तो आपने काउंटिंग शुरू करनी होती है 1001 से 1010 तक। ये दौरान जो है ये 10 सेकंड का बन जाता है। ठीक है, 1001 से 10 तक ये जो है ये काउंटिंग आप करोगे। वो कैसे करोगे? अभी मैं आपको देखो, ये एडमेबल जो होता है ना, यहाँ पर हमारे वर्ड है ना, इसको एडमेबल कहते हैं। इसके दोनों साइड पर ना ये होती है, एक यहाँ पर भी होती है, एक यहाँ पर। फिर देखिए दूंगे उसके ऊपर रख दो, सब महसूस कर लो कि जिंदा होके मरी गई। चेक कर लो 3-4